जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि हुमायूं कबीर हर दल में अपनी राजनीति कर चुके हैं। 2 बार वो टीएमसी में जा चुके हैं और फिर 2019 के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में, वो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं। लेकिन ये देखा जा रहा है कि जिस तरीके से सौदेबाजी का नेचर हुमायूं कबीर में देखा गया है कि इस बार वो ममता बनर्जी को चैलेंज कर रहे हैं। ये बात तो तय है कि हुमायूं कबीर का 10-15 सीटों पर प्रभाव देखा जा सकता है। तो ये समझ लीजिए कि अगर वो 10-5 सीट भी ले आते हैं तो वो अपनी शर्तों के हिसाब से किसी को भी अपना समर्थन दे सकते हैं। यानी कि एक बार वो भारतीय जनता पार्टी को फिर से समर्थन देने की कंडीशन लगा सकते हैं और दूसरी तरफ तीसरी बार ममता बनर्जी के साथ भी साठगांठ करने से पीछे नहीं हटेंगे। ये ऐसी बात वहाँ पर पश्चिम बंगाल में इस बात की चर्चा चल रही है। दूसरी चीज़, वहाँ के राजनीतिक विशेषज्ञ ये कह रहे हैं कि हुमायूं कबीर अगर खड़े होते हैं, चुनाव लड़ते हैं, तो इसका फ़ायदा ना तो कांग्रेस का मिलेगा, ना तो कांग्रेस को मिलेगा और ना ही भारतीय जनता पार्टी को। कारण यह है कि मुस्लिम होने की वजह से पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को वोट मुस्लिम को मिलेगा, ये एक बिल्कुल ही नज़रअंदाज करने वाली बात है कि मोमडन कम्युनिटी भारतीय जनता पार्टी को वोट दे। ऐसे में ये लोग अंदाज़ा लगा रहे हैं कि चुनाव परिणाम आने के बाद एक बार फिर से हुमायूं कबीर की पार्टी का समर्थन टीएमसी को मिलने वाला है, कांग्रेस को भी मिल सकता है। लेकिन इस बात का बिल्कुल भी पुष्टि नहीं होती कि हुमायूं कबीर अपनी जीत के लिए, अपने फ़ायदे के लिए भाजपा को समर्थन देंगे। कारण ये है कि वहाँ पर ये भी अभी चर्चा चल रही है कि हालात कैसे भी हों, भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर पश्चिम बंगाल में जीतने भर के आंकड़े नहीं पा सकती है, ऐसी लोग वहाँ के राजनीतिक विशेषज्ञ कहते हैं। हाँ, ये बात मानते हैं कि ममता बनर्जी की सीट कुछ कम हो जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इतनी सीट ले आए कि उसकी सरकार बन सके, ऐसे आसार दिख नहीं रहे हैं। ऐसे में हुमायूं कबीर का खड़ा होना टीएमसी सरकार के लिए एक शुभ संकेत है। भले ही चुनाव प्रचार के दौरान हुमायूं कबीर ममता बनर्जी की और सरकार की